तो क्या दोस्तों आपको भी त्रिभुज के परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में परेशानी होती है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई ऐसी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाखंड क्या हो गए? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ए हो गई और एक लाइन ए हो गई। क्या यह त्रिभुज हो गया? तो इसमें बोला है तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति। तो जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु, जब इनको बंद करेंगे हम तब क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तीन सरल रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति मतलब तीन जब रेखा बंद होंगी और उनमें कोई गैप नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। और त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तीनों कोण क्या हो गए? जैसे एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज ए हो गया, अब इसका एक कोण ए हो गया, एक कोण ए हो गया और एक कोण ए हो गया। जैसे हम इसको नाम देते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब कोण ए जैसे 90 अंश है, क्या हो गया? कोण ए 90 अंश हो गया। अब कोण बी और सी, अब जैसे कोण बी हो गया कितना? 45 अंश। कोण बी कितना अंश हो गया? तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 90 और 45 कितना हो गया? 90 और 45 हो गया 135। अब इसका मान कितना होना चाहिए? तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 180 माइनस 135, तो इसका मान निकल जाएगा। तो 180 माइनस 135 कितना हो गया? 45 अंश। तो कोण सी का मान कितना हो गया? 45 अंश। इसी प्रकार किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के कोण समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के परिमाप के बारे में। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। जैसे एक त्रिभुज हो गया, इसकी एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये हो गई। आधार कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और इसकी ये भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप जो इस बिंदु है, इस बिंदु से चलकर हम यदि उसी बिंदु पर लौट कर लाएं तो इसका पूरा क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जैसे पूरी ये रेखा यहाँ से हम चालू हुए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो यदि हम चाहें तो देख कर ही परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये, 10 और 4 14, 14, 14 और 6 20। तो इसका परिमाप सीधे सीधे क्या निकल जाएगा? 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम यदि सूत्र के हिसाब से निकालें तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाएं, एक भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर प्लस एक भुजा 10 सेंटीमीटर प्लस एक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 10 और 6 16, 16 और 4 20। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब हम बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जो अंदर का छायांकित भाग जो मैंने बनाया है ना, अंदर का इस भाग को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब इस पेज पर त्रिभुज ने कितनी जगह घेरी है, इस पेज पर इस त्रिभुज की पूरी जो जगह घेरी हुई उसका यह क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। 1/2 आधार क्या हो गया? बेस, ऊंचाई हो गई हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और
यदि हम इंग्लिश में बात करें, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब इसको इस पर मान रख देते हैं, 1/2 बेस। बेस मतलब कितना हो गया, जो नीचे रहता है वह त्रिभुज का बेस कहलाता है। बेस कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर। तो गणित में 4, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब इनको काट देंगे। अब 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो हम सिंपली 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो इसका कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम यदि एक्स से गुणा करते हैं तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तो उसका आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल स्क्वायर में भी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।